12 साल में कुंभ होता है और ऐसे ही जब 12-12 होकर के 144 साल हो जाते हैं तो महाकुंभ होता है। अब महाकुंभ में देश और दुनिया से लोग आ रहे हैं महाकुंभ की महिमा समझने के लिए। हमारे साथ हैं साध्वी माँ भगवती, जिनसे हम समझेंगे कि आखिरकार अंग्रेजों का झुकाव किस तरीके से महाकुंभ में होते जा रहा है और वो खुद कब से जुड़ी हुई हैं भारतीय संस्कृति से। सबसे पहले तो रिपब्लिक भारत पर माँ भगवती आपका बहुत स्वागत है। जय गंगे, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि आपने इतनी अच्छी हिंदी सीख ली, इसका मतलब है कि आप बहुत लंबे वक्त से क्या भारत में हैं? देखो, यस, लंबी समय से, लगभग ऑलमोस्ट 30 वर्ष, लेकिन उसके साथ साथ मैं भारत को इतनी प्यार करती हूँ और हिंदी भाषा को इतने प्यार करती हूँ, इतना अच्छा लगता कि मतलब जब मैं लोगों के साथ होती हूँ जिसको हिंदी नहीं आता है तो लगता कि वो बोलने में आनंद नहीं आता है। जब सब कुछ अंग्रेजी में बोलना पड़ता तो फिर वो इतना आनंद नहीं आता है। हिंदी भाषा इतना सुंदर भाषा, लेकिन मैंने कभी कोई ऐसा क्लास भी नहीं लिया, ना कोई पुस्तक से सीखा। मैंने बच्चों से बात करते करते सीखा। जब मैं पहले ऋषिकेश में मूव किया तो मैं सारे समय बच्चों के साथ स्पेंड किया और बच्चों से ही हिंदी सीखा। आपके लिए मैं बस एक लाइन कहना चाहूँगी, हॉलीवुड से हिमालय। आप एलए से हैं क्योंकि अमेरिका से हैं और वहाँ से आप भारत आती हैं। भारत की यात्रा शुरू कैसे होती है और उसके साथ आध्यात्म की तरफ आपका रुख कैसे होता है? मैं सचमुच, जैसे आपने कहा, मैं हॉलीवुड से हूँ और वहाँ पे मेरा पास सब कुछ था। जो हम सीखते हैं कि यदि आप खुश रहना चाहते हैं तो आपके पास खूब सारे पैसा होना चाहिए, प्रेस्टीज होना चाहिए, प्रिविलेज होना चाहिए, अपॉर्चुनिटी होना चाहिए। मेरे पास सब कुछ था। फिर शिक्षा, सबसे बढ़िया शिक्षा। फिर मैंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन भी की, मैं पीएचडी कर रही थी। तो हर दृष्टि से आई हैड एवरीथिंग। यदि आपने मेरे को बाहर से देखा, यू वुड हैव सेड कि उसके पास सब कुछ है। लेकिन सच बात यह है कि मनी डज नॉट बाय हैप्पीनेस। जितना भी पैसा, जितनी भी मटेरियल चीज़, जितना भी बड़ा हुआ है आपकी शेल्फ हो, अगर आपका सेल्फ का अनुभव नहीं हुआ तो खाली लगता है। और दैट वाज द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। सब कुछ था, लेकिन एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन, कंफ्यूजन, डिप्रेशन कि जीवन क्या है, किसके लिए। हम सीखते थे कि जीवन का प्रश्न यह है, व्हाट फॉर मी, मेरे लिए क्या। हर सिचुएशन में व्हाट फॉर मी, मेरे लिए क्या, मुझको क्या मिलेगा। लेकिन उसको पूछते पूछते you don't actually get anywhere. It wasn't until जब भारत में आकर तब मैं सीख गई कि oh, we were asking the wrong questions. जीवन का क्वेश्चन ये नहीं है what for me. जीवन का क्वेश्चन यह है what through me, मेरे माध्यम से क्या। मैं आई भारत में 25 साल की छोटी सी आयु में। स्टैनफोर्ड से ग्रेजुएशन करने के बाद पीएचडी के बीच में थी और मैं केवल ट्रैवलिंग के लिए आए। मेरा ट्रैवल करने का बहुत शौक था, तो एक बैकपैक लेके एडवेंचर में आए पीएचडी प्रोग्राम के बीच में। और भारत के बारे में मुझे कुछ भी ज़्यादा पता ही नहीं था, लेकिन मैं एक पक्का वेजिटेरियन थी। और अमेरिका से या वेजिटेरियन थी? अमेरिका से, मेरा बचपन से, जन्म से नहीं, फैमिली वेजिटेरियन नहीं थी, लेकिन मेरी छोटी सी आयु में, बचपन में, मैंने अपने आप निर्णय ली कि मैं वेजिटेरियन हूँ, बस मैं और कुछ नॉन वेज नहीं खाऊंगी। तो मैंने देखा पूरा विश्व में, क्योंकि मैंने बहुत ट्रैवलिंग किया, यूरोप में ट्रैवलिंग किया, इंग्लैंड में ट्रैवलिंग किया, अमेरिका की हर कॉर्नर में ट्रैवलिंग किया, कि प्योर वेजिटेरियन खाना, प्योर शाकाहारी खाना, वो भी 30-35 साल पहले बहुत मुश्किल था। लोग भगवान जाने क्या क्या डालते हैं चीज़ों में, हर चीज़ में अंडा,
हर चीज़ में या कोई मछली या चिकन ब्रॉथ, मतलब चावल में चिकन ब्रॉथ डालते हैं पानी की जगह पे। तो मुझे मालूम था कि भारत में कम से कम बढ़िया से प्योर शाकाहारी खाना मिल सकता है। छोटी सी गांव हो, बड़ा शहर हो, भाषा आते हैं नहीं आते हैं, फिर भी मैं आराम से बढ़िया से खाना खा पाऊंगी। और आपको यही चीज क्या भारत खींच के लेके आई? सचमुच आई थिंक कि भगवान की कृपा ने मेरे को खींच के ले आए। वेजिटेरियन खाना तो बस एक बहाना था, क्योंकि मैं सैन फ्रांसिस्को एरिया में रह रही थी। वहाँ पे इतने सारे इंडियन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स हैं, तो खाना एक बहाना था। सचमुच भगवान की कृपा से मैं आए और दिल्ली में पहुँच गए। एक लोनली प्लैनेट गाइड बुक खोला, उसी में गूगल नहीं था, ये 1996 की बात थी। लोनली प्लैनेट खोला, देखा ऋषिकेश। मैं एक नेचर पर्सन हूँ। आई लव द माउंटेन्स, आई लव द वुड्स, आई लव नेचर। तो जब मैंने देखा कि माउंटेन्स है, हिमालय है, सुंदर सा नदी हो, योग है, तो लगा कि चलो ऋषिकेश चले। ऋषिकेश पहुँच गए। मुझे मालूम नहीं था कि गंगा जी दिव्या है, कि गंगा जी तो गॉडेस है, वो मुझे मालूम नहीं था। मुझे बस इतनी मालूम था कि नदी है। मैं गंगा जी के पास गई, होटल में बैग्स छोड़कर गए, माँ गंगा का दर्शन किया। इतना दिव्य अनुभव हुआ जो पूरी जिंदगी में हुआ नहीं। इतना सुंदर दिव्य अनुभव हुआ कि उसी समय मुझे मालूम था, I knew कि I have found my home, कि this is where I am meant to be। लंबी कहानी है, बट मुख्य यह है कि तब से, वैसे मैंने PhD ख़त्म किया। पूज्य स्वामी जी महाराज, मेरे गुरुजी ने मुझे कहा कि नहीं अपनी PhD फिनिश करना है, जल्दी से जल्दी फिनिश भी किया। लेकिन मोस्टली तब से मैं भारत में हूँ, ऋषिकेश में, हिमालय की गोद में। और जब आपने हिंदी भाषा के बारे में बात की, हिंदी केवल एक भाषा नहीं है, एक संस्कृति है। तो स्कूल में मैंने फ्रेंच भाषा सीखा, जब मैं साउथ अमेरिका गए थे स्पेनिश भाषा सीखा थोड़ा सा। लेकिन हिंदी केवल एक भाषा नहीं है। जब हिंदी सीखने का मन था तो ऐसे नहीं था कि केवल मैं लोगों से गप मारूं या जो मुझे चाहिए मैं मिलूं, मुझको मिलें। क्योंकि इंडिया में इतने लोगों को थोड़ा सा अंग्रेजी आते हैं कि जो भी चाहिए, खाने की चीज़ हो, कोई भी सुविधा हो तो सकते हैं अंग्रेजी में, वो मिल जाएगी। लेकिन जब हिंदी भाषा सीखने का मन था तो वो केवल भाषा की बात नहीं थी, वो संस्कृति की बात है, संस्कार की बात है, कल्चर की बात है, दिव्यता की बात है। मैंने ये उसी समय निर्णय लिया कि मैं हिंदी सीखूंगी जब मैं श्रीमद् भागवत कथा में बैठने का अवसर मिला। तब तक क्या आप हिंदी समझने लग गई थी जब आप भागवत कथा में बैठी सुनने के लिए? ये तो शुरू की बात थी। पूज्य स्वामी जी मेरे को, हम दिल्ली में थे, बहुत बड़े भागवत कथा था, परम पूज्य संत श्री रमेश भाई ओझा जी का कथा। तो बैठ के कथा में आंखें बंद है, लेकिन भीतर से आंसू आए, रो पड़े। कोई आइडिया नहीं था कि क्या कह रहे हैं व्यासपीठ से, लेकिन माई इनसाइड्स अंडरस्टूड। दिल तो समझ लिया, ब्रेन तो नहीं समझ पाई, लेकिन दिल तो समझ लिया, आत्मा ने समझ लिया। तो उसी समय मैंने निर्णय लिया कि भगवान ने मेरे ऊपर इतनी कृपा किया कि मेरे को ऐसे उठाया कैलिफोर्निया से और यहाँ माँ गंगा के किनारे लेकर आए, उनकी कृपा से। ना मैंने कुछ साधना की, ना मैंने कुछ ध्यान किया, ना कुछ तपस किया, ना मैंने कुछ सनातन धर्म के बारे में सीखा ना पढ़ा। ये सब भगवान की कृपा था। कम से कम अब पहुँच गए, कम से कम मैं ऐसा भाषा सीखूं जिससे मैं पूरी संस्कृति सीखूं, जिससे मैं आध्यात्मिकता सीखूं, जिससे मैं सब कुछ
भारत का के बारे में सीखूं, तो फिर हिंदी सीखने लगे। आपकी आध्यात्म की यात्रा भी किया उसी भागवत कथा के बाद शुरू हुई? आपने आध्यात्म की तरफ जो आपका झुकाव था वहाँ से शुरू हुआ, उसके बाद आपने कोई ग्रंथ वगैरह पढ़ा? मेरी आध्यात्मिकता की यात्रा शुरू हुई पहले मैंने गंगा के किनारे, जैसे गंगा का दर्शन हुई और वो दिव्य अनुभव हुआ, तो एक ऐसा अनुभव था कि सब कुछ भगवान है। बाहर जो मैं देख रही हूँ उसमें मैं भगवान का दर्शन कर रही थी। जब भीतर को देखा, भीतर में भगवान का दर्शन कर रही थी। और मैं 25 साल की थी, मैंने कभी ऐसे सोचे नहीं था कि भगवान मेरे में है, सोचे नहीं था, आइडिया आई नहीं कभी। मुझे लगा कि मैं इतनी सुंदर नहीं हूँ, इतनी स्मार्ट नहीं हूँ, भले ही मतलब स्टैनफोर्ड से पढ़ाई की, मतलब स्मार्ट तो था, लेकिन जब कंपटीशन वर्ल्ड में जीते हैं तो हमेशा कोई आपसे सुंदर है, कोई आपसे स्मार्ट है, कोई आपसे सक्सेसफुल है, कोई तो भीतर में आई हैड थॉट कि मेरे में बहुत कमी है। लेकिन उसी समय इतना दिव्य अनुभव हुआ कि नहीं, तुम्हारे भीतर में कोई कमी नहीं है, तुम तो भगवान के साथ एक हो, ये अहम ब्रह्मास्मि। उसके मंत्र सुनने से पहले, सीखने से पहले वो अनुभव हुआ भीतर से, तो भीतर में, तो उसी सेकंड से मेरी आध्यात्मिकता की यात्रा शुरू हुई। फिर करीब 1 हफ्ते के बाद जब परम पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज का दर्शन किया और फिर उनकी चरण में, उनकी शरण में सेवा करने लगा, तो वो मेरी आध्यात्मिकता का यात्रा। फिर जब भागवत कथा में बैठने का अवसर मिला तो वो ज्ञान का प्यास बहुत बढ़ गए। उससे पहले भी ग्रंथ पढ़ने लगे, लेकिन जो आसान था, महाराज जी ने मुझे ऑटोबायोग्राफी योगी सबसे पहले दिया। योगी, सीएम योगी? नहीं, वो जो ओरिजिनल अपनी परमहंस योगा योगानंद जी का, जी योगानंद जी का ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, वो परमहंस योगानंद जी का अपनी बायोग्राफी वो दिया। फिर महाराज जी ने मुझे एक रामायण दिया। आपने रामायण पढ़ी? हाँ, वो सबसे पहले वाला जो एक भारतीय विद्या भवन वाला जो CS राजगोपालाचार्य जी ने लिखा, 1400 पेजेस के आसपास था, पूरी अंग्रेजी में। शुरू किया, सारे रात पढ़ा, सारे रात पढ़ के अगले दिन महाराज जी के पास गए। सुबह आंखों से ऐसे आंसू बह रहे थे कि मतलब मेरे दिल को ऐसे टच किया, क्योंकि मैं चाह रही थी कि मैं लाइफ में कुछ करूं, लेकिन मुझे लगा कि मैं एक छोटी सी व्यक्ति हूँ, मैं क्या कर पाती हूँ। लेकिन रामायण पढ़ने के बाद, हनुमान जी के बारे में सीखने के बाद लगता कि ओह, द सीक्रेट इज नॉट कि मेरी अंदर क्या है, सीक्रेट इज हाउ डिवोटेड आई कैन बी। मेरी भक्ति की शक्ति कितना हो सकता है, क्योंकि मेरा सबसे फेवरेट पार्ट हनुमान जी की कहानी कि वॉर के बाद जब लोगों ने उनसे पूछा कि आपने इतनी मिरेकल्स किया, इतनी अनबिलीवेबल फीट्स किया, पूरी समुद्र को आपने पार किया, आपने अपने को इतना बड़ा जाइगेंटिक बनाया, छोटी मिनिस्क्यूल बनाया, आपने पूरे हिमालय को अपने हाथ में उठाकर लेके आए, सूरज को अपने आर्म के नीचे रखा, ये सब चीज आपने कैसे किया? अब हनुमान जी की रिस्पॉन्स आप देखिएगा। उन्होंने ये नहीं बोला कि डोंट यू नो हु आई एम,